हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट उठा हूँ। रात को थोड़ा लेट सोता हूँ तो सुबह लेट उठता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता हूँ जगने में। ऑलमोस्ट सुबह के 11:45 हो चुके हैं। तो अभी मैं उठा हूँ। घर में कोई नहीं है, सब जा चुके हैं ऑफिस। वाइफ ऑफिस, बेटा स्कूल। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाओ, फिर मिलते हैं आपसे। एक बात मैं आपको बताना भूल गया। आज मैं आपको अपनी लाइफ का कुछ लाइफ रूटीन दिखाना चाहता हूँ कि मैं सुबह से ले रात तक क्या करता हूँ। मैं अपनी लाइफ को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ आपके साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलते हैं। तो गाइस, ब्रश व्रश करके फ्रेश हो चुके हैं, तो करते हैं आज का काम शुरू। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे घर में कई दिनों से काम वाले नहीं आ रही है। हम लोग काम खुद कर रहे हैं। काम का बड़ा टेंशन है, मेड नहीं मिलती है। हमारी काम वाली को क्या हुआ, एक्चुअली हमारी काम वाली को क्या हुआ कि वो सीढ़ियों चढ़ रही थी और सीढ़ी से एकदम से कदम फिसल गया, उसका पैर फिसल गया और थोड़ा फ्रैक्चर आ गया हड्डी में। तो करीब मान लीजिए 1-2 महीने के लिए नहीं आएंगी मैडम। कई जगह से और रिक्वेस्ट करी है, कॉल्स करी है, अपने पड़ोसियों को पूछा, लेकिन अभी मेड नहीं है। अब 15-20 दिन या 1 महीने के लिए अगर बोलो आप, तो मेड मिलना मुश्किल है। तो अभी तो अब मैं फ़िलहाल खुद ही काम कर रहा हूँ अपना। सुबह थोड़ा फ्री होता हूँ मैं, एटलीस्ट शाम को 6:30 तक मैं फ्री होता हूँ। 6:30 के बाद मैं अपनी कॉलिंग पे लग जाता हूँ, छोटा मोटा। तो थोड़ा मोटा काम है, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। तो तब तक मैंने सोचा मैं खुद क्यों ना काम कर लूँ, और खुद काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं खुद से, खुद का काम। बर्तन तो धो के गई है हमारी वाइफ, तो बर्तन के लिए तो आज मज़े आ गए। आज बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। तो बर्तन के लिए तो आज मज़े आ गए, आज बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, सब धुले धुलाए। तो किचन थोड़ी मस है, पर उसको थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ। कूड़े का डब्बा घर से बाहर है, अभी कूड़े वाला आया होगा मॉर्निंग में, तो बाहर ही रह जाता है। काम वाली आती थी तो वो ले आती थी अंदर, खुद से लाना पड़ेगा। ऐसे रगड़ रगड़ के साफ कौन करता है यार। तो जी, पोछे का काम तो फाइनली ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट काम ढूंढेंगे। ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं, मुझे पूजा भी करनी होती है। मैं सोच रहा हूँ मैं कि लेट ना हो जाऊँ। आज थोड़ा और लेट उठा, कल संडे था, चले गए थे कहीं घूमने फिरने, रात में ज़्यादा लेट हो गए। ऑलमोस्ट इतना ही बच जाते हैं, लेकिन बट संडे को तो हम जल्दी उठ सकते हैं। सॉरी, मंडे को जल्दी उठ सकते हैं, क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है। लेकिन फिर भी ऐसा माहौल बन जाता है, शेड्यूल बन जाता है कि नहीं उठ पाते। आदत बन जाती है पूरे वीकडेज में लेट सोने की, 3-3 बजे सोते हैं। तो वही संडे को सोचते हैं कि माइंड सेट रहता है एक्चुअल में, कि संडे को भी सोचते हैं कि यार 3 तो बज रहे तो तभी सोएंगे। ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी आपको, बगल में ही ट्रेन चलती है हमारे, थोड़ा टू क्लोज है। हमें तो आदत पड़ गई है, बट इस वीडियो में आ रही होगी आपको आवाज़, और उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों, अभी नहा चुके हैं, जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं। और ऑलमोस्ट 11:45 हो चुके हैं, 11:50। जल्दी से कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं, चलो। तो गाइस, ऑलमोस्ट 11:50 हो चुके हैं। चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं।
चिराग ये इसको पहले धो लेता हूँ। हो चुकी है गाइस। हमारे पास ये है प्योर काऊ घी दिया, प्योर काऊ घी दिया। ये ऑटोमेटिक इंस्टेंट है, इसमें मतलब बत्ती भी है और घी भी लगा हुआ है। तो जब हम पूजा करेंगे तो हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन बत्तियों में ही ऑटोमेटिकली रेडीमेड घी और दिया लग के आता है। तो इस दिए में इस रेडीमेड घी और बत्ती को आपने रख देना, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चिरागी जल चुकी है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो चलिए, पूजा हो चुकी है ऑन टाइम। तो गाइस पूजा हो चुकी है, अब थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। दिस इज़ टू लेट, ये तो टाइम से ओवर टाइम हो गया है। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कपड़े धोऊंगा। तो गाइस रेडी करते हैं अपना नाश्ता। मैं बता दूं, मैं थोड़ा जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो एक्सरसाइज के लिए न्यूट्रिशन प्रोटीन लेना ज़रूरी है। तो मैं बेसिकली हर ब्रेकफास्ट में मंगलवार को छोड़ के, बेसिकली मंगलवार और सैटरडे को छोड़ के मैं एग खा लेता हूँ। प्रोटीन लेना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसका सप्लीमेंट नहीं लेता, मैं एग्स खा लेता हूँ। तो चलिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट। 2 अंडे मिले हैं इस पैकेट में। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, बट मैं कुछ ऑनलाइन सामान भी मंगा लेते हैं हम जेप्टो से, जो कि विद इन 15 मिनट्स आपके घर डिलीवर करता है, ये गारंटी है। हमने कई ऐसे सामान मंगाए हैं और सारे सामान इनके फ्रेश आते हैं। फिर मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ, मैं किसी कंपनी की ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ जो हमें अच्छा लगा। तो कुछ ऐसी पैकिंग है इसकी, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। पैकिंग बहुत ही स्मूथ और फाइन है, सेफ्टी के साथ रखा गया है। इसके साथ लॉक भी दिया है, ताकि अगर आपका बॉक्स खुल भी जाता है तो ये खुले ना, लॉक है, ये खुल नहीं सकता बेसिकली। अंडे भी बढ़िया वाइट, साफ सुथरे, फ्रेश है। गैस जला लेते हैं, फ्राइंग पैन रखा। मक्खन में प्रेफर करता हूँ या मैं घी में बना लेता हूँ। ऑलमोस्ट मक्खन में प्रेफर करता हूँ मैं बनाना। मक्खन में ज़्यादा नहीं डालता, थोड़ा सा, मतलब इतना डालता हूँ कि एटलीस्ट ये फ्राई हो जाए मेरा अंडा। चिकना तला भुना मैं कम ही खाता हूँ। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको पता होगा क्या प्रॉब्लम आती है ज़्यादा तला भुना खाने में। थोड़ा सा इतना हीटअप कर लेता हूँ कि थोड़ा सा धुआं निकलने लग जाए, इस पर भाप आने लग जाएगी, तभी मैं तुरंत डाल दूंगा। इसका मतलब ये पक चुका है।
मैं ऑमलेट बनाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ एक्चुअली गाइस मैं ऑमलेट बनाना नहीं सिखा रहा, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे ऑमलेट बनाता हूँ। तो अब डाल सकते हैं ऑमलेट। थोड़ा पकने दें इसको, जब तक नीचे इसका बेस हार्ड नहीं हो रहा। हार्ड होते ही मैं उसको पलट दूंगा। तो ऑलमोस्ट बन चुका है। मैक्सिमम 5 मिनट, 5 से 7 मिनट। मिक्स वेज बना के गई हैं आज मैडम, तो इसी के साथ खा लेते हैं। तो ये न्यूट्रिशियस प्लेट मेरी तैयार हो चुकी है। चपाती खाना ही प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि मैं ब्रेड्स अलाउड नहीं करता अपनी डाइट में। नाश्ते में मैं दूध या चाय प्रेफर नहीं करता। नाश्ते के बाद आधे घंटे बाद मैं लेता हूँ, क्योंकि ये सब नाश्ता सॉल्ट होता है, इसमें सॉल्ट मिक्स, तो सॉल्ट एटलीस्ट आधे घंटे के बाद मैं लेता हूँ, इसीलिए जो मैंने सॉल्टी चीज़ खाई है वो डाइजेस्ट हो जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट टाइम पे करिए, क्योंकि मेरा तो रूटीन लेट नाइट का है, मैं सुबह उठने में लेट हो जाता हूँ। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, बढ़िया ब्रेकफास्ट। तो चलिए अब कर लेते हैं कपड़े का काम स्टार्ट, जो कि रह गया था। चलिए करते हैं अपना काम, काम तो करना ही पड़ेगा। तो टाइम ऑलमोस्ट 1:05 होने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं कपड़ों का काम कर लेते हैं यार, नहीं तो पिटेंगे रात को। कर रहा हूँ भाई, स्टार्ट कर रहा हूँ। पानी पी लो। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी। चलो राहत मिली। थोड़ा सा कूड़ा जो मचाया था उसको फेंक आता हूँ। चलिए रेडी। पहले वाइफ को कॉल कर लेता हूँ कि उन्होंने फाइल भेजी है या नहीं भेजी, तो पूछ लेते हैं। चलिए तो गाइस आ गए हैं कपड़े धोने। कपड़े रह गए थे, इनको भी धो लेते हैं, ये काम भी ज़रूरी है। थोड़ा लेट हो गए हैं, 1:10 हो गया है, तो देखते हैं कब तक धो पाते हैं कपड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं धोना। तो वाइफ ऑलमोस्ट निकाल के गई हैं, स्पिन टब से तो निकाल के गई है, बट वॉश हो रहे हैं ये, वॉशिंग रह गई है, वॉशिंग कर लेते हैं। एटलीस्ट धोने तो नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कैसे अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। ये डेली का तो नहीं है, डेली इतने कपड़े नहीं होते, बट करने तो मुझे ही है, और तो कोई नहीं है करने वाला। सही है, ये है कि बिजी रहते हो आप लाइफ में, और मतलब ये है कि लाइफ में गैप नहीं रखना चाहिए, लाइफ में बिजी रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन लाइफ में गैप मत दो। आपने गैप दे दिया तो आपके थॉट्स और आपके जो काम हैं वो बदल जाने हैं।
आप टीवी देखोगे वो उल्टा सीधा सोचोगे बारे में, तो उसकी बजाय आप काम में अपना योगदान दो, आप काम में लगे रहो, अपने छोटे मोटे काम पकड़ लिए, घर के काम पकड़ लिए, साफ सफाई पकड़ ली, और बाहर से कुछ लाना जाना है, कुछ भी है, मतलब आप बिजी रहो, अपने आप को बिजी रखो, तो वो सही रहेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये सारे उपदेश दे रहा हूँ आपको। ये उपदेश नहीं है, ये मेरी थॉट्स है जो मैं सोचता हूँ कि जो लोग जैसे घर में अकेले हैं तो वो अपने काम में व्यस्त रहें। ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम बेकार है, वर्क फ्रॉम होम ठीक है। हाँ, ये है कि हम लोग, ये है कि ट्रैवल से बच जाते हैं, बाहर घूमने से, मेट्रो पकड़ने से, बस पकड़ने से, लेकिन बस यही सहूलियत है। वर्क फ्रॉम होम भी हार्ड है। वर्क फ्रॉम होम में तो एटलीस्ट आप ऑफलाइन तो ऑफिस में जाके चाय भी पी सकते हैं, लंच टाइम भी होता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में चाय और लंच टाइम नहीं होता। इसमें तो लगे रहो। इसमें तो ये सोचते हैं कि हम खाली हैं। तो वर्क फ्रॉम होम इज नॉट टू इजी टास्क एज कम्पेयर टू ऑफलाइन वर्क फ्रॉम ऑफिस। ये भी एक बहुत ही टिपिकल जॉब है जो मैं कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। 2020 में कोविड आ गया था, तो उससे पहले मेरा एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में मैंने खोला था। तो उसमें जब कोविड आया तो मेरा काम बंद हो गया रेस्टोरेंट का। तो मैंने बोला रुकना तो है नहीं, लाइफ को तो चलते रहना है आगे। लॉस भी हुआ उसमें मेरे को काफ़ी, लेकिन मैंने भगवान की दुआ से मुझे जॉब मिल गई, और मेरा टाइम तो एटलीस्ट कट ही रहा है। पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन टाइम तो एटलीस्ट मैं काट ही रहा हूँ। टाइम स्पेंड करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। टाइम का अच्छा कटना बहुत ज़रूरी है। पैसे तो आनी जानी चीज़ें, आज है कल नहीं है, कल है परसों क्या पता। हाँ, ये चीज़ है कि कोविड ने मेरे को ये सब चीज़ें सिखा दी हैं। घर में, घर की वैल्यू, घर के काम। एटलीस्ट ये पता लग गया कि घर में काम कैसे होता है। तो वॉशिंग मशीन आ जाने से ये तो इजी हो गया है कि हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे पहले के टाइम में, जैसे मेरे को पता है 25-30 साल पहले, जैसे हमारे माँ बाप कपड़े धोते थे, बाल्टी में डाल रहे हैं कपड़े, उसको मसल रहे हैं, अच्छी तरह से मसल रहे हैं, जान लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, और यूजली आपकी एनर्जी भी ज़्यादा काफ़ी वेस्ट हो रही है। तो उससे तो एटलीस्ट बच सकते हैं, बच जाते हैं अब वॉशिंग मशीन के आ जाने से। तो ऐसा नहीं है कि साइंस ने तरक्की नहीं करी, साइंस के आने से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज मैं मानता हूँ कि ज़्यादा है एडवांटेज। घर में हर चीज़ की सहूलियत हो गई है, टेलीविज़न आ गए हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, इंटरनेट आ गया है, काम कर सकते हैं हम ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये कुछ चीज़ें गलत भी हैं। मोबाइल फ़ोन है, आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं। 1 मिनट मैं बंद कर लूँ। तो आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं। मोबाइल इसलिए नहीं आया कि आप लोग उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाएं। मोबाइल इसलिए आया कि उससे आप कुछ सीखें, उससे आप कुछ ज्ञान लें। काफ़ी चीज़ें हैं, आप गूगल से सीख सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल जो लोगों के बने हुए हैं उनसे सीख सकते हैं, उनसे ज्ञान ले सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आज की डेट में, पहले की डेट में इतनी सारी गाइड्स लेते थे हम, हेल्पिंग गाइड्स ले रहे हैं, चीज़ें हमारे पास हमें समझ में नहीं आ रहा तो उन सब चीज़ों के बारे में हम किताबों से पढ़ते थे। लेकिन आज की टाइम में गूगल एक ऐसी इंस्पिरेशन है, गूगल एक ऐसा शॉर्टकट है कि आप जरा सा भी इसमें क्लिक करें, आप दुनिया भर की जानकारी ले सकते हैं उससे। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मोबाइल जो आया है वो डिसएडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं है, सॉरी, एडवांटेज ही है। बट आजकल के बच्चे इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, कुछ बच्चे। तो मैं मानता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन पेरेंट्स से उनको बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दें, उन बच्चों की तरफ ध्यान दें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चा को कितना टाइम हो चुका है इस मोबाइल में लगे हुए, कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा है इस मोबाइल में। थोड़ा बहुत दे दें, 15-20 मिनट, आधा घंटा ठीक है, बट अगर 3-3, 4-4 घंटे आपका बच्चा कुछ
मोबाइल में देख रहा है तो इसका मतलब कंडीशन वर्स्ट है, कंडीशन बेहद खराब होने वाली है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट मोबाइल दें बच्चों को, लेकिन बच्चों का भी ध्यान रखें कि क्या कर रहे हैं वो। आप मोबाइल देके अगर बच्चों को कहीं जा रहे हैं तो मोबाइल दे के ना जाएं, और अगर दे भी जा रहे हैं तो इसमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ हटवा दें उसमें, जब तक के लिए, जब तक आप ना आए। तो ये हो सकता है। बाकी मोबाइल तो आपको पता ही है, बहुत बढ़िया है कि आजकल के टाइम में मोबाइल से ही सब काम हो रहे हैं। अच्छे अच्छे बिजनेस, अच्छे अच्छे मार्केटिंग, अच्छे अच्छे प्रोग्रेस, सारे चीज़ मोबाइल से ही हो रहे हैं। मार्केटिंग हार्डली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है इसमें। तो मोबाइल इज़ द बेस्ट वे टू डू बिजनेस राइट नाउ। तो मैं मानता हूँ कि मोबाइल अच्छे हैं, बट बच्चों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। तो कपड़े ऑलमोस्ट वॉश हो चुके हैं, मशीन धो लेता हूँ। तो क्या टाइम लगा, हार्डली 20 मिनट। देखिए टाइम 1:10 पे शुरू करा था, अभी 1:30 भी नहीं मिला। तो ये सुविधाएं हैं मशीन्स के आ जाने से कि आप कभी भी ये काम निपटा सकते हैं इजीली। आप इसके साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, महिलाएं कर लेती हैं, बट मुझे इतना नहीं आता। मैं एक काम को एक ही बार में निपटाता हूँ, उसके बाद वो निपट जाने के बाद अगला काम करता हूँ। तो चलिए अब कपड़े सुखा लेते हैं। कपड़े धुल गए हैं, कपड़े सुखा लेते हैं। तो ये है मेरी छोटी सी बैल्कनी। आपको इंजन्स की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही होगी, बट क्या करें, यही लाइफ है हमारी। तो यहाँ पे हमें आदत पड़ चुकी है, कब आई है कब नहीं आ रही। बट आप लोगों को आदत नहीं है, आप लोग थोड़े डिस्टर्ब हो रहे होंगे, इसलिए मैं आपसे बार बार सॉरी बोलता हूँ इसके लिए। तो फाइनली गाइस मिल गया है काम, जो मैडम ने बोला था। मेल आ चुकी है मेरे पास, डाउनलोड भी कर लिया है मैंने काम। तो चलिए करते हैं काम। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। एक काम कर लूँ, थोड़ा सा मैं, अर्जेंट है, करना ज़रूरी है, तो ले लीजिए थोड़ा ब्रेक।